तो भाई साहब, पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ। यहाँ पे मैं कोई बकचोदी करने नहीं आया हूँ, और ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम भी कोई बकचोदी मत करना। टेक दिस वीडियो वेरी वेरी सीरियसली। जो भी मैं बताने वाला हूँ, दिस इज़ गोल्डन नॉलेज एंड आई डोंट नो मैं इसको कब तक यहाँ पे रखूँगा। मे बी आई शिफ्टेड टू प्राइवेट फॉर द प्राइवेट कम्युनिटी, बट पॉइंट टू बी मेड इज़, मेरे थ्रोट में बहुत ज़्यादा दर्द है। मैंने बीच में एक 40 मिनट का वीडियो पेल दिया था उसके बाद से। यहाँ पे अगर तुम इस माइंडसेट से आ रहे हो, या मेरे को पहली बार डिस्कवर किया है कि यार ये तो कोई बंदा है पैसे के बारे में बता रहा है, स्कैमर होगा, स्कैम करेगा, तो जस्ट क्लोज दिस वीडियो बिकॉज यू विल नेवर फकिंग अंडरस्टैंड जो भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। वेन एवर यू आर रेडी, जब थोड़ा माइंड अपने ठिकाने पे हो, तब आना इस वीडियो के ऊपर। इट इज़ वेरी 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 गोल्डन एंड आई डोंट वॉन्ट दिस वीडियो टू स्प्रेड टू मच। मैं नहीं चाहता ये फैले बहुत ज़्यादा, बिकॉज मैं सिर्फ डेडिकेटेड लोग चाहता हूँ इस वीडियो के ऊपर। कोई मार्केटिंग गिमिक नहीं है, दिस इज़ ब्रूटल रियलिटी। चलो शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये है मेरा एनालिटिक्स डैशबोर्ड टैग मैंगो का, जो कि मेरी कोर्स सेल्स दिखाता है एजुकेशनल रिलेटेड चैनल से। जिसको नहीं पता, मेरा एक चैनल है जिसमें मैं फ़िलासफ़ी पढ़ाता हूँ, फ़िलासफ़ी समझाता हूँ, उसको फ्यूज़ करता हूँ डेली लाइफ में। प्रैक्टिकल फ़िलासफ़ी अपनी डेली लाइफ में कैसे तुम अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे एक मास्टर क्लास है जिसमें मैं बताता हूँ हाउ टू विन मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली, एंड उसका टिकट वैल्यू है 1500 रुपये। तो डेट तुम देख सकते हो, अर्निंग्स तुम देख सकते हो। यहाँ पे मैं एक एक ब्रेकडाउन नहीं दूंगा। और उसी महीने, मई के महीने का ये रहा मेरे 1-on-1 सेशंस। और उस वक्त मैं कम लोग ले रहा था, मतलब एक ही बंदे के साथ मैंने काम किया था अपने मेंटोरशिप में। तो एक मेंटोरशिप में जो मेरा स्टूडेंट आया था, क्लाइंट आया था, जो भी कहना चाहो, तो टोटल दिस इज़ व्हाट आई अर्न राइट इन ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। उसको अगर तुम डिवाइड कर दो तो ऑब्वियसली 4,33,000 के करीब वो बन के आता है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, दिस इज़ व्हाट यू कैन मेक फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ। इस बंदे को कौन कौन जानता है, इस बंदे को किसने किसने देखा है। 2011 से लेके 11, 12 या 13 के बीच में ये बंदा था जो कि भीख मांग मांग के कह रहा था सबको कि भाई बिटकॉइन ले लो, बिटकॉइन ले लो, सिर्फ $1 का ले लो भाई, $1 का बिटकॉइन ले लो। लोगों ने इसको स्कैमर बोला, लोगों ने बोला ये पगलैट आदमी है, कुछ भी बोल रहा है, बिटकॉइन क्या होता है, स्कैम होगा, पैसा डूब जाएगा। इसने बोला फक इट, तुम मत लो $100, $200, $300, सिर्फ $1। $1 का तो चलते फिरते लोग च्युइंगम खा जाते हैं, चॉकलेट खा जाते हैं, च्युइंगम तो बहुत ज़्यादा हो गया। बिटकॉइन ले लो, $1 डालो। और कट टू 10 ईयर्स डाउन द लाइन, जो उसने कहा वो सच कहा। ये बंदा रोल्स रॉयस में घूमता है, मज़े करता है, रियॉट में लाइफ इन्जॉय करता है। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू। मैं भी यहाँ पे आया हूँ ऐसे एक फरमान लेके तुम लोगों के लिए फ्यूचर बताने। ऐसे ही मैंने 2 वीडियोस डाले, एक ये वाला वीडियो, द ईजिएस्ट वे टू मेक डॉलर्स एंड पीपल लाइक यू आर इग्नोरिंग इट, और नंबर 2 स्टेप बाय स्टेप हाउ आई मेड 10 लाख रुपीज़ इन 3 मंथ्स सो यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट मी। ये भी मैंने बनाया। बट पॉइंट इज़ कि लोग अभी इस चीज़ को नहीं देख पा रहे, एक ब्लरी, एक मायोपिक विजन से देखते हैं, मतलब दूर की नज़रों से कि भाई ये तो चूतिया बना रहा है, तो बेवकूफ़ बना रहा है, तो स्कैम है। तो इफ़ यू आर रेडी, कॉपी, कलम, पेंसिल जो भी लेके बैठना चाहते हो बैठ जाओ। बिकॉज अगर ये वीडियो तुमने डाउनलोड कर लिया ढंग से अपनी हेडटॉप में, मैं बोलता हूँ इसको हेडटॉप, फालतू चीज़ें इसमें से डिलीट करो, जैसे डेस्कटॉप से करते हो ऐसी हेडटॉप से डिलीट करो। ये चीज़ रखना, इट विल फकिंग चेंज योर लाइफ एंड आई मीन इट। यहाँ पे आता है एक मेरी तरफ से रिक्वेस्ट, कीप दिस अ सीक्रेट एंड आई मीन इट। ये वीडियो मासेस के लिए नहीं है, क्योंकि अगर सब लोग इस वीडियो की टैक्टिक्स देख के काम करके अमीर बन जाएंगे तो फिर गुलामी कौन करेगा। वी ऑल्सो नीड स्लेव्स टू सर्वाइव, हमारा काम करने के लिए, है ना, इधर उधर सामान लाने के लिए, है ना, घर पे काम करने के लिए। वी नीड पीपल हु आर स्टक इन दिस सिस्टम, वी नीड पीपल। तो डोंट स्प्रेड दिस वीडियो, कीप दिस टू योर सेल्फ। यहाँ पे अगर तुम आज की डेट में पॉडकास्ट देखो, तुम चाहे राज शमानी का पॉडकास्ट देखो, एंड में जैसे राज शमानी पूछता है, आंसर भी नहीं उससे पूछता है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट बिग इंडस्ट्री जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, नेक्स्ट $1 बिलियन ब्रांड्स कहाँ होंगे। एंड बहुत एंटरप्रेन्योर्स ने उसमें से कहा है कि नेक्स्ट $1 बिलियन ब्रांड्स सोलोप्रेन्योर्स बनाएंगे, मतलब जो खुद से काम करते हैं, उनकी कोई टीम नहीं है, उनके कोई मेंबर्स नहीं है, वो सिर्फ अकेले बैठते हैं, लैपटॉप, वाईफाई, हुडी चढ़ा के बैठे हैं, वो भी डिजिटल एजुकेशन स्पेस में।
बिलियन डॉलर ब्रांड्स बनाएंगे विद द हेल्प एंड इंटीग्रेशन ऑफ एआई। अब यहाँ पे मैं चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, कैसे एआई का इस्तेमाल करें, ये करें वो करें। यहाँ पे बस मैं तुम्हें हार्ड कोर कैश कैसे प्रिंट करना है वो बताऊँगा। अभी अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो, अगर तुम ऑनलाइन आए हो, तुम कंटेंट क्रिएट कर रहे हो सबकी सुन के, सबसे बड़ी गलती जो लोग कर रहे हैं, जिसको तोड़ना होगा, लिमिटिंग बिलीफ कि व्यूज़ से पैसा आता है, जो कि एक लेवल पे सही है, बट वो एक डिस्ट्रैक्शन है जिससे तुम व्यूज़ के गेम में फंस जाओ। और कुछ ही लोग 1% पे पहुंच पाते हैं, 0.1% पे पहुंच पाते हैं। तो अभी की डेट पे यू आर जस्ट चेजिंग आई बॉल्स, यू आर चेजिंग व्यूज़, यू आर चेजिंग द रॉन्ग मेट्रिक। इसको कुछ ऐसे समझो, समझ लो ये लाल लाल गेंदें हैं इतनी सारी, और उन लाल लाल गेंदों में बीच में कुछ नीली गेंदें दिख रही हैं। ये जो नीली गेंदें हैं ना, वो है पैसा। लाल लाल गेंदे इज़ अ रेड ओशन सैचुरेटेड, जहाँ पे सब घुसे हुए हैं। सब चाह रहे हैं कि मेरे को भी इस पाए का, इस केक का टुकड़ा मिल जाए, सब चाह रहे हैं। लेकिन ऐसे भी नीशेज़ हैं, ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पे केक पूरा खाली चॉकलेट, ट्रफल, तिरामिसू केक जो भी कह लो पड़ा हुआ है और साला कोई उसको छूना नहीं चाह रहा है। और ये है ना ब्लू डॉट्स, वहीं पे पैसा है। याद रखो दोस्त, इसको बोलते हैं ब्रांडेड यूट्यूब नीश। सबको क्या लगता है, तुम्हें मिलियंस ऑफ व्यूज़ चाहिए टू सर्वाइव एज अ क्रिएटर या टू अर्न बिग एज अ क्रिएटर। बट रियल मनी पता है कहाँ है, जो कि मैंने अपने कंटेंट क्रिएशन की 7 से 8 साल की जर्नी में सीखा। एक गैप है जिसको कोई नहीं भर रहा, विच इज़ पैशन कंटेंट प्लस प्रिडिक्टेबल इनकम बिल्डिंग सिस्टम्स। दिस इज़ वेयर रियल मनी इज़। कि तुमसे भाग नहीं रहे, तुमने एक एआई ऑटोमेशन चैनल, फेसलेस चैनल बना के तुम बैठे हो और तुम बोल रहे हो मेरे व्यूज़ आ जाएं। ठीक है, हो सकता है कि कुछ 1% लोगों का सक्सेसफुल हो जाता है, महीने के वो $200-300 $400 कर रहे हैं, बट एक टाइम के बाद वो फ्रस्ट्रेटिंग होने लग जाएगा। यू कैन नॉट डू दैट बिकॉज वहाँ पे तुम्हारा दिल नहीं है। ऐसा क्या करें जहाँ पे हमारा दिल भी लगे। यूट्यूब जिस चीज़ के लिए बना था, दिल लगे, हम अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करें, हम अपनी पर्सनल नॉलेज शेयर करें, हम अपनी विजडम शेयर करें, प्लस हम कैसे प्रिडिक्टेबल इनकम बिल्ड करें कि हम शेयर भी कर रहे हैं, हम खुश भी हैं एंड लोगों को भी वो बांट रहे हैं, और इन द एक्सचेंज ऑफ इट वो हमें पैसा पे कर रहे हैं। अगर हमने कोई बहुत ऐसी सर्विस बेचने की कोशिश करी जो कि हमने 8-9 साल लगा के सीखा है, 10 साल लगा के सीखा है, मैं तुम्हें 1 साल में सिखाने की कोशिश कर सकता हूँ। तुम्हारे ऊपर है तुम कितना ज़्यादा उसको रिफ्लेक्ट करोगे, कोशिश कर सकता हूँ। दैट इज़ वेयर द मनी इज़, ब्रांडेड यूट्यूब नीश। इसको थोड़ा एक डायग्रामेटिक फॉर्म में से समझ लेते हैं, विच इज़ एक सिस्टम होता है जिसमें फनल सबको पता होगा, मोस्ट प्रॉब्ली सबको पता होगा एक सेल्स फनल कैसे काम करता है। एक चौड़ा मुंह होता है, नीचे जाते जाते वो पतला हो जाता है, ऊपर लोग आते हैं, फिल्टर आउट होते 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 जो ज़रूरत के लोग हैं वो फनल के एंड में बचते हैं। मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है। उसको बोलते हैं टॉप ऑफ द फनल, मतलब तुम कैसे लोग अंदर ला रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो चैनल है देसी फिलोसफर, वो टॉप ऑफ द फनल है। उसमें 15 साल का लड़का भी आ रहा है, 16 साल की लड़की भी आ रही है, 17-18 साल के लोग भी आ रहे हैं, कोई गांव से आ रहा है, कोई हो सकता है आईटी सेक्टर में है, कोई 30 साल का है, कोई 25 साल का है। तो हर तरीके की मछली आ रही है, जो तुम ये मछली देख पा रहे हो, हर तरह, बड़ी मछली छोटी मछली, ये टॉप ऑफ द फनल है। अब मुझे यहाँ पे फ़िशिंग करनी है, मैं यहाँ फ़िशिंग करूँगा, विच इज़ हाई टिकट फनल बनाऊँगा। तो मैंने अपने देसी फिलोसफर ऑडियंस से जो बड़ी मछलियाँ थी जो कि पे कर सकता है मुझे, उसको मैं इस चैनल पे ला रहा हूँ कि भाई मेरे पास ये सर्विस है, मैंने ये सीखा है, मेरे पास ये ज्ञान है, तुम्हें सीखना है तो तुम मुझे पैसा दो। अब तुम कहोगे पैसा क्यों लेना है, क्यों नहीं लेना है। अगर मैं किसी को टाइम दे रहा हूँ तो मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ वो रिजल्ट्स लाएँ। और एक इंसान साइकोलॉजिकली रिजल्ट्स तभी लाता है जब उसने कुछ दाव पे लगाया है, और यहाँ पे दाव पे मतलब हाई टिकट पैसा। समझ रहे हो, हाई टिकट पैसा कि मैंने भाई पैसे दिए हैं तो मुझे करना पड़ेगा। इट्स सिमिलर टू 500 रुपये वाला जिम जो महीने के 500 रुपये लेता है, और महीने के 5,000 रुपये वाला जिम। तुम्हारे दिमाग पे पत्थर पड़ेगा, मैंने अच्छे जिम के चक्कर में 5,000 वाला कर लिया, कम से कम 10 दिन तो जाऊँ जिम। सेम साइकोलॉजी यहाँ काम करती है। तो दिस इज़ माई चैनल विच इज़ हाई टिकट फनल। यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूँ। इन अकाउंट्स को तुमने देखा होगा, ठीक है। चार्ली मॉर्गन टॉप ऑफ द फनल बेसिक्स बताता है। चार्ली मॉर्गन बिजनेस, वहाँ से बड़ी मछलियों को अंदर लाता है अपने दूसरे चैनल के ऊपर। इन्होंने दूसरे चैनल बना रखे हैं कि भाई कैसे अपने बिजनेस को बेटर बना सकते हैं, क्लाइंट्स कैसे एक्वायर कर सकते हैं। सेम गोस हमजा, सेल्फ हेल्प, टॉप ऑफ द फनल। बच्चे हो गए 14-15 साल से लेके 24-25 साल की उम्र के लोग, जो लोग बिजनेस में इंटरेस्टेड है, वो इसके हमजा एडवांस चैनल पे जाते हैं जिसके ऊपर इतने कम सब्सक्राइबर्स हैं। अब लोगों को लगेगा भाई इतना बड़ा क्रिएटर, इतने कम सब्सक्राइबर, ये काम नहीं करता। नहीं 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 नहीं, इसका टैम छोटा है। लोग मेरे को भी बोलते हैं भाई खुद तो तेरे व्यूज़ आ नहीं रहे इसके ऊपर, 400 व्यूज़। तेरे को पता है बद दिमाग, ये 400 व्यूज़ कितना ज़्यादा पैसा लेके बैठे हैं। फॉर द टाइम बीइंग
मेरे इस चैनल से पर व्यू $3.3 जनरेट होता है, एनीवे बिटवीन $3 to $3.33 हर व्यू पे। मतलब अगर मेरे 400 व्यूज़ आ रहे हैं तो 400 व्यूज़ मेरे को $1200 ला के दे रहे हैं, जो कि एड रेवेन्यू पे कभी नहीं आएगा, स्पॉन्सरशिप से भी नहीं आएगा। पीक 1 मिलियन प्लस 5 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर वालों को इतनी स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है। तो इस तरीके से क्यों? क्योंकि मेरी ऑडियंस वो है जिनको ज़रूरत है, जो परेशानी में फंसे हैं। मेरा कंटेंट नीश डाउन है, वो नहीं है कैसे हार्ट ब्रेक से बाहर आके यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके अपनी बंदी की मार लें, अपने बंदे की मार लें। वो चैनल नहीं है मेरा, चैनल नीश है, ब्रांडेड है। समझ रहे हो लॉजिक कहाँ है? तो ये लोग वही कर रहे हैं। एलेक्स और मोजी टॉप ऑफ द फनल, सारे बिजनेस ओनर्स। तुम शुरू कर रहे हो, तुम मिड टियर हो, तुम एडवांस हो, और बहुत एडवांस हो acquisition.com पे हो। तो acquisition.com उसका है जहाँ पे वो ओनली बिजनेस टैक्टिक्स देता है। सेम गोस फॉर ईमान गाजी टॉप ऑफ द फनल, उसका एक कोर्स बेच लिया, ये बेच लिया, वो बेच लिया। फनल करता है हाई लेवरेज, हाई जो पैसा दे सकते हैं कि मैं अपना फनल तुम्हें बेच दूंगा, $1 लाख लाओ। एलेक्स और मोजी, तुम यकीन नहीं करोगे, वो वर्कशॉप लेता है फाउंडर्स की। ठीक है, 2 तरीके की वर्कशॉप है। एक में वो $5000 पर पर्सन लेता है, उसमें 50-60 लाख होते लोग, 50-60 लोग आते हैं, 70 लोग आते हैं, आई डोंट नो। समझ रहे हो? तो मतलब तुम लगा लो $5000, इतने लोग, इट्स लाइक $3.5 लाख एक वर्कशॉप से। कितने देर की होती है आई डोंट नो, राइट? इट्स लाइक $3.5 से $4 लाख वो वहाँ से बना रहा है। फिर उसका एक फाउंडर्स वर्कशॉप होती है जिसमें 30 लोगों को एंट्री मिलती है, जो $90,000 की होती है। $90,000, ऑलमोस्ट $2 मिलियन वो कमा रहा है वहाँ से। उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, कुछ नहीं होती। समझ रहे हो? हाई लेवरेज। वो acquisition.com से जाते हैं, जिस चैनल पे कम सब्सक्राइबर है वहाँ से जाते हैं। सेम गोस फॉर ईमान गाजी, वो यही कर रहा है। फिल्म बूथ एक चैनल था जिस पे एड लॉरेंस करके एक यूके का क्रिएटर है, वो डाल रहा है हाउ टू ग्रो योर चैनल, हाउ टू 4000 वॉच आवर्स कैसे करना है। तुम देख रहे हो ना, मैं कोई बेसिक कंटेंट यहाँ पे नहीं डाला। अब 4000 कैसे कर लें, सब्सक्राइबर कैसे 1000 पहुँचा दें, व्यूज़ कैसे लें, ये है कंसिस्टेंसी कैसे लाएं, ब्रांडेड कंटेंट कैसे बनाएं, क्लाइंट्स कैसे एक्वायर करें। एड लॉरेंस ने यही किया। फिल्म बूथ पे टॉप ऑफ द फनल कंटेंट बनाया। एड लॉरेंस चैनल पे उसने क्या किया, नीश डाउन, कि मैं बिजनेस ओनर्स को हेल्प करता हूँ। अगर तुम मेरी टैगलाइन देखोगे, इट्स सिमिलर टू डैट, कि आई हेल्प यू बिल्ड योर ब्रांडेड कंटेंट। सेम गोस फॉर माइक थर्सन इज समवन अ क्रिएटर हु आई लुक अप टू, राइट? जैसे तुम लोग शायद मुझे लुक अप टू करते हो, किसी और क्रिएटर को करते हो, आई लुक अप टू माइक थर्सन। उसका माइक थर्सन कोचिंग चल रहा है, बिकॉज ही इज़ अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर। तो वहाँ से वो फनल कर रहा है अपने ऐप की तरफ, और डेडिकेटेड कोचिंग। और कुछ ऑनरेबल मेंशंस नीरो नॉलेज करके। नीरो नॉलेज, अगर तुम इस चैनल पे जाओ, ही इज़ डूइंग $2 लाख पर मंथ। सिर्फ 10 या 15 क्लाइंट्स के साथ काम करता है वो पर मंथ, ऐसे ही कुछ है। और विलियम ब्राउन, ही इज़ डूइंग ऑलमोस्ट $6 लाख पर मंथ। और ये जो था यहाँ पे, एड लॉरेंस इज़ डूइंग ऑलमोस्ट $5 लाख पर मंथ। समझ रहे हो? सेम गोज फॉर हमजा इज़ ऑल्सो डूइंग लाइक 100,000, 150,000 to $200,000 पर मंथ। इतने सब्सक्राइबर्स, इतने व्यूज़ से। यही चीज़ मैंने यहाँ पे करी। देसी फिलोसफर टॉप ऑफ द फनल, फराज खान बिजनेस $3 मेरे को ला के दे रहा है, $3.3 ला के दे रहा है। मेरे पावर आवर सेशन जो नीचे देखोगे, लोग 1-on-1 आवर सेशन ले रहे हो, मेरे कैलेंडर बुकड हैं, लोग मेरे 1-on-1 क्लाइंट कोचिंग में बैठे हुए हैं, जिनको ज़रूरत है। अब तुम बोलोगे कौन ही होगा चूतिया जो पे करता है? हैं ऐसे हैं लोग जिनको तुम चूतिया कहते होगे, लेकिन उनको ज़रूरत है। दे आर विलिंग टू पे मी ऑलमोस्ट 1.52 लाख रुपीज़ फॉर इंटेंसिव 1-on-1 कोचिंग, जो कि ऑब्वियसली 2-3 महीने तक चलती है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं हो गया, ये सब लोग जिनके बारे में बताया, डू दीज पीपल स्कैम? क्या ये स्कैमर्स हैं? अब इसका आंसर डिपेंड करता है तुम्हारे पर्सपेक्टिव पे। अगर तुम उस लेवल पे डेवलप नहीं हो तो तुम्हें स्कैम लगेगा। अगर तुम वो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम्हें स्कैम लगेगा। अगर तुम बिजनेस वाइज उस माइंडसेट पे नहीं पहुंचे हो कि मुझे मेरी ये तुमने फिगर आउट कर लिया, मेरे बिजनेसेस में ये लूप होल है, ये बॉटलनेक्स है, मुझे पता है अगर मैं इसका सोल्यूशन ले लूँगा तो आई विल गेट अहेड ऑफ द वर्ल्ड, तब तक तुम्हें सब कुछ स्कैम लगेगा। मेरे पर्सपेक्टिव में नो, दीज पीपल आर नॉट स्कैमर्स। दीज पीपल आर नॉट स्कैमर्स। ये नीश में डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। उन्होंने एक मार्केट गैप फिगर आउट किया, हाई इंटेंट बायर्स जो उनकी क्या प्रॉब्लम है, और एक पेन ड्रिवन नीश बनाई। फॉर एग्जाम्पल, विलियम ब्राउन, जिसका मैंने अभी अकाउंट दिखाया, उसके कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि कोचेज हैं, हु टीच पीपल हाउ टू लीव एल्कोहल। नो एल्कोहल कोच। सोच सकते हो कितनी वियर्ड चीज़ है, नो एल्कोहल, शराब कैसे छोड़ें? तुम बोलोगे भाई मेरे पास आ जा, मैं बता दूँ मैं तो शराब पीता ही नहीं। नहीं 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 नहीं, जो बंदा शराब पी के पगला रखा है, 60-65 साल का हो गया है, रिटायर कर गया, उसके बैंक में $3-4 लाख पड़े हैं, ठीक है, उसके पास खोने के लिए सब कुछ है, शायद उसकी बीवी बच्चे
छोड़ने को बोल रहे हैं कि आप सुधरोगे नहीं तो हम आपको छोड़ देंगे, घर का एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो गया, वो बस पीता रहता है और पीते पीते एक दिन उसकी मौत हो जाएगी, उसको ये सब पता है कि उसकी मौत हो जाएगी, फिर भी वो पीना नहीं छोड़ पा रहा, तो क्या करेगा? वो $3 लाख वेस्ट हो जाएंगे उसके। तो उसका अपसाइड क्या है भाई? $7,000 कोई 3 महीने के, $7,000 चार्ज करते हैं ये लोग कोचेस। $7,000 कोई 3 महीने के मांग रहे हैं, दे देते हैं भाई। क्या करूँगा मैं? $3 लाख में से $293 ही तो बचेंगे, $293,000 ही तो बचेंगे। तो कॉस्ट ऑफ इग्नोरेंस इज मोर। एक कहावत है एलेक्स ऑर्मोजे की, यू not able to earn, या you not earning $1 million is equivalent to you paying $1 million debt every year. debt वो एग्जिस्ट कर रही है नॉलेज कि तुम कैसे अमीर मालामाल बन सकते हो। तुम्हारी ड्रीम कार, तुम्हारा ड्रीम हाउस, तुम्हारा ड्रीम पार्टनर, तुम्हारी ड्रीम फैमिली को तुम लाइफ देना, तुम्हारा ड्रीम डेस्टिनेशन, तुम्हारे ड्रीम सिटी जहाँ तुम बसना चाहते हो, वो अनलॉक हो सकती है। नॉलेज एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन तुमने एक फिल्टर लगाया हुआ है अपने माइंड पे कि ये सब स्कैम है, ये सब बकचोदी है। समझ रहे हो? इस चैनल पे जितने क्रिएटर्स हैं यहाँ पे ये कुछ फ्लेक्स नहीं करते, यहाँ पे सिर्फ ये प्रूफ देते हैं, रिजल्ट देते हैं। कोई लैम्बोज नहीं है, कोई फालतू लाइफस्टाइल बेट नहीं है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन है, रियल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मैंने स्टार्टिंग में देखा है, ऑडियंस बनाई, इतना पैसा जनरेट किया, राइट, सेलिंग टू हाई अचीवर्स। ये हाई अचीवर्स को बेच रहे हैं, ये ऐसे नहीं किसी बच्चे को स्कैम कर रहे हैं भाई 1 लाख रुपए निकाल, नहीं 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 नहीं। These people are not shoving. These are creating content for business owners, executives, high leverage earners, ROI driven mindset है इनका। समझ रहे हो? तो तुम्हें भी यही करना है। If you are creating a YouTube channel, you need to create content keeping in mind तुम्हारी niche में ideal client क्या है तुम्हारा, जिसको ICP बोलते हैं, ideal client persona। लिख लो कहीं पे। एक फोमो बनाना पड़ता है। जैसे मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट आया था, क्या आया था? Why are your sales pitch so horrifying, toxic/persuasive? With all due respect, first half of the video is gold, but the moment you start creating FOMO, I am sorry, but any experienced man would know how hard you are trying to convince vulnerable people. ये बंदा खौफ के माने बोल रहा है क्योंकि इसकी फट गई, बट दिस इज़ द लास्ट थिंग जो एक सेल्समैन सुनना चाहेगा, या एक सेल्स या क्लोजर या सेटर सुनना चाहेगा। समझ रहे हो? दिस इज़ अ गुड साइन। मतलब तुम्हारी फट रही है, तुम फील कर रहे हो तुम वल्नरेबल हो। दिस इज़ द फोमो दैट यू नीड टू क्रिएट इन योर कॉन्टेंट। शर्म और लिहाज हटा के, दिस इज़ हाउ यू अर्न फकिंग गुड मनी। तो ये कमेंट टेस्टिमेंट है कि मैंने अपना काम बखूबी किया, कि सामने वाले की फट रही है। समझ रहे हो? सो दिस इज़ हाउ योर सेल्स नीड टू बी, कि तुम उसको बता दो तेरी ये प्रॉब्लम्स अपने यूट्यूब वीडियो के थ्रू, ये प्रॉब्लम है, तू यहाँ फंसा है भाई, ये है, ऐसा है, वैसा है, कि वो बोले अरे भाई ले भाई मेरा पैसा ले, तू तो मेरे को समझता है दोस्त। मैं क्यों इतने 1-on-1 सेशंस बुक करता हूँ? क्यों करता हूँ? क्यों? लोग बेवकूफ़ हैं? नहीं, बहुत लोग हैं जो रिलेट कर पा रहे हैं, जो हिट कर रहे हैं इस चीज़ से। दैट इज़ वाई दे आर कमिंग टू मी कि मेरी मैं मदद करो, राइट? तो तुम्हें उन्हें बताना है उनकी ग्रेविटी ऑफ मिस्टेक, कि भाई तुम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो। जैसे मैं बता रहा हूँ एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर, तुम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो। मैंने कहा क्या गलती करी? मैंने ई कॉमर्स में घुसा, इसमें घुसा, उसमें घुसा, पैसा था, प्रॉफिट मार्जिन नहीं था। यहाँ प्रॉफिट मार्जिन फकिंग 90-95%। तो मैं ये कर रहा हूँ भाई, विच इज़ रियल। वरना तुम फंसे रहोगे, अगर तुम नहीं बाहर निकलोगे तो तुम फंसे रहोगे। जैसे अभी मैं तुम्हें प्रेस कर रहा हूँ कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम कंटेंट बना रहे हो व्यूज़ के लिए, तुम कंटेंट बना रहे हो थंबनेल के लिए, तुम कंटेंट बना रहे हो मेरे को कमेंट्स आ जाए, मेरी लोग तारीफ करें, ना 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 ना, बहुत गलत डायरेक्शन है। पछताओगे एक दिन, घूम फिर के मेरी वीडियो पे आओगे, देखोगे, बोलोगे भाई मेरा सेशन ले लो प्लीज़, बताओ कैसे मैं पैसा कमा पाऊँ, क्योंकि तुम टाइम वेस्ट कर दोगे। मैंने ये किया है। और तुमको कुछ बेचना नहीं आता, तुम कुछ बेच नहीं सकते, शर्मा रहे हो, ऑडियंस को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। कोई दूसरा क्रिएटर एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दे देगा ना, वहाँ चली जाएगी, वहाँ लॉयल हो जाएगी जाके, और तुम पछताओगे। एक चीज़ तुम उनके अगेंस्ट बोल दोगे जो उनकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जाती है, तुम्हारा पूरा जो तुमने ऑरा बिल्ड किया था सब खत्म हो जाएगा, तुम्हें गाली बकने लग जाएंगे, तुम्हें लगेगा यार इस ऑडियंस के लिए क्या। तो रियलाइज दिस। तो मेनी पीपल व्हाट दे डू इज टेंड टू स्टार्ट पोस्टिंग रैंडम नॉट प्लान कंटेंट, हवा में फेंक रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई दे आर मेसिंग अप, दैट इज़ वाई यू आर मेसिंग अप, दैट इज़ वाई तुम पैसा नहीं कमा पा रहे हो, दैट इज़ वाई तुम्हें सब कुछ स्कैम लग रहा है, क्योंकि तुमने कोई सिस्टम ही नहीं बनाया। मैं ये वीडियो तुम्हें एक सिस्टम के बेसिस पे बता रहा हूँ, ये पूरा सिस्टम है। ये वीडियो वापस से देखना, इस वीडियो की स्क्रिप्ट, इस वीडियो के बताने का तरीका, इस वीडियो का फ्लो, एवरीथिंग इज अ सिस्टम माई फ्रेंड। समझ रहे हो? तो
कैसे करना है, अब अगर हम बता दें रियल सोल्यूशन, गोल्डन नॉलेज है भाई, ध्यान से देखना, ये बकचोदी के मूड में अभी भी हट जाओ, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तुम्हारा वीडियो 3 चीज़ों पे फोकस होना चाहिए, उन 3 चीज़ों को जस्ट नेल देम डाउन, फकिंग नेल देम डाउन, एकदम ठोक दो हथौड़े से इन 3 चीज़ों को। सबसे पहला व्यूज़, दूसरा लीड्स, तीसरा सेल्स। अब ये व्यूज़ रैंडम व्यूज़ की बात नहीं कर रहा, ये व्यूज़ तुम्हारा टॉप ऑफ द फनल बिल्ड करेंगे। व्यूज़ ज़रूरी है, मैंने कभी ये नहीं कहा व्यूज़ ज़रूरी नहीं है, बस व्यूज़ के पीछे इतना मत भागो कि तुम बह जाओ व्यूज़ में। तुमने एक वीडियो डाला नंबर 1 पे रैंक कर रहा है वो यूट्यूब रैंकिंग सिस्टम में, तुम खुश हो गए। तुमने दूसरा डाला वो भी नंबर 2 3 पे रैंक कर रहा है, तुम खुश हो गए। तीसरा डाला सेम फॉर्मेट पे, वो 9 पे आ गया, 8 पे आ गया, तुम्हारी फट गई, ये क्या हो रहा है। मेरे केस में 9 या 10 परफॉर्मिंग वीडियोज़ ऐसे हैं जो मेरे को कभी कभार $4 पर वीडियो तक ला के दे देते, पर व्यू तक ला के दे देते हैं। समझ रहे हो, दैट इज़ हाउ यू नीड टू थिंक। तो यूट्यूब रैंकिंग सिस्टम इज फक्ड अप। तो व्यूज़, कैसे व्यूज़ लाने हैं, कंट्रोवर्शियल कंटेंट ढूंढो अपने नीश में, क्या रेज वेट कंटेंट ढूंढो। क्या है ये रेज वेट कंटेंट था, कंटेंट क्रिएशन से 4 लाख रुपए पर मंथ, नॉट पॉसिबल। मैंने दिखाया पॉसिबल है, फिर भी लोग नहीं मानेंगे पॉसिबल है, बट पॉसिबल है। तो मानो नहीं मानो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, जिसको समझना है वो समझ चुका है, जिसको खरीदना है वो नीचे आ चुका है, वो मेरे साथ कॉल पे आ चुका है, वो अपनी लाइफ बदल रहा है, तू सोचता रहे भाई, एज सिंपल एज दैट। कंट्रोवर्शियल रेज वेट कंटेंट फिगर आउट करो क्या है। दूसरा लीड्स, ये है कैसे तुम लीड जनरेट करो। लीड मतलब क्या होता है, पोटेंशियल कस्टमर, काइंड ऑफ, सिंपली समझ लो, बहुत डेफिनेशन है। जैसे तुमने ईमेल लिस्ट बनाई, जैसे मेरी कंटेंट बोर्डरूम की ईमेल लिस्ट है नीचे, ठीक है, कि मैं कंटेंट बोर्डरूम शुरू करने वाला हूँ, जहाँ पे कुछ चंद लोगों के साथ ही काम करूँगा जो सीरियस लोग हैं, जो कि मुझे महीने के चंद पैसे देंगे सब्सक्रिप्शन मॉडल पे, एंड आई हेल्प देम आउट। समझ लो, मेरे ईमेल साइनअप्स आ रहे हैं, और फिर आते हैं सेल्स, उनको कैसे कन्वर्ट करना है। अब जैसे इस वीडियो से मुझे पता है मेरे बहुत कन्वर्जन्स आने वाले हैं, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली टॉकिंग टू यू पीपल, जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग एक ब्रांडेड कंटेंट नीच बनाना चाहते हैं कि तुम्हारी नीच में तुम्हारी इज्जत भी हो और तुम उससे पैसा भी कमा पा रहे हो। नो फ्लफ, रियल शिट व्हाट आई हैव डन। समझ रहे हो, दैट इज हाउ यू डू इट, राइट। हर वीडियो फोकस होना चाहिए तुम्हारे सिस्टम के ऊपर। तो मैं अपने वीडियोस 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, कुछ व्यूज़ ओरिएंटेड होते हैं, कुछ वीडियोस लीड ओरिएंटेड होते हैं, कुछ वीडियो सेल्स ओरिएंटेड होते हैं। व्यूज़, फेसलेस चैनल्स आर डेड, मैं बता रहा हूँ, व्यूज़ आ रहे हैं टॉप, वो लोग गाली बक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट एल्गोरिथम को मिल रहा है इस चैनल में कुछ बातें पुश करो, ठीक है, वहाँ से मेरे को बड़ी मछलियाँ मिलेंगी। तो यार मैंने नेट कास्ट किया, नेट फेंका, मछली आ रही है, मैं देख लो रिकॉर्डिंग हो भी रही है, मैं बकचोदों की तरह बोले जा रहा हूँ, यहाँ रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही, चलो हो रही है, ठीक है। मैं नेट कास्ट किया, मैं नेट कास्ट कर रहा हूँ, मैं फेंक रहा हूँ, उसमें झींगे आ गए, कॉकरोच आ गए, झाड़ पत्ती आ गई, उठा के फेंको, बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं उनको उठा के रखो, इन अ पॉजिटिव सेंस, दोज आर योर क्लाइंट्स, राइट। तो व्यूज़ वो हो गए। लीड्स, कि भाई जाओ ईमेल साइनअप, अभी तक मैं ईमेल साइनअप ले रहा हूँ, जाओ कंटेंट बोर्ड रूम में आओ, वीकली हम लोग कॉल करेंगे, बैठेंगे, मैं 1-on-1 तुम्हारे साथ ग्रुप कॉल में बैठूंगा, हम लोग सारे कंटेंट क्रिएटर्स बैठ के डिस्कस करेंगे तुम्हारे चैनल पे क्या इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे पैसे बनाने हैं, 6-7 महीने में विल फकिंग एक्सप्लोड, पैसा है, मज़े हैं। समझ रहे हो, लीड जनरेट हुई। तीसरा सेल्स, कि भाई लॉन्च हो गया, ज्वाइन करो, ओनली फ्यू पीपल, एंड दिस फ्यू पीपल इज़ नॉट अ मार्केटिंग टैक्टिक। स्टार्टिंग में ठीक है, हर कोई मार्केटिंग टैक्टिक यूज़ करता है, फॉर्मो बिल्ड करता है, हाँ भाई हम तो बोलेंगे कुछ ही लोगों की एंट्री, लेकिन सबको लिंक दे देंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू दैट। मैं देखा है कि अगर तुम किसी भी बकचोद को उठा के अपनी कम्युनिटी में, अपने कोचिंग में ले आओ, तो एक तंग करेगा, गांड मार लेगा तुम्हारी, रियलिटी बता रहा हूँ। ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जो तंग करते हैं, पैसा देने को रेडी है, अपफ्रंट आ जाएंगे, तंग करेंगे, इरिटेट करेंगे, तुमको लगेगा यार इसने तो दिमाग का भोंसड़ा कर दिया है, हटाओ इस आदमी को, फेंको इसको उठा के, कहाँ से आएगा, जल्दी इसका ख़त्म हो। वो पैसे तो आएंगे, तुम उसका मैकबुक ले लो, कुछ ले लो, लेकिन इरिटेशन जो रहती है ना 2-2.5 महीना 3 महीना, वो इरिटेट करती है। हो चुका है, ऐसा होता है। तो अभी मैं जैसी कॉल पे आते हैं, ठीक है, अगर मैं डिस्कवरी कॉल अब तो लेता नहीं हूँ, सीधा पेमेंट लेता हूँ, बट डिस्कवरी कॉल पे जैसे पहले लेता था, नहीं 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 नहीं, ये बंदे का मेरे को रेड फ्लैग लग रहा है, हटाओ इसको, फेंको साइड में, भाई तू नहीं आ सकता, सॉरी दिस इज़ नॉट फॉर यू, बीइंग रियल। और ये मैंने सीखा, मैं ऐसी एक बार जब अपना ई-कॉमर्स ब्रांड ग्रो कर रहा था, तो हमें एड्स के बारे में सीखना था, फेसबुक एड्स। तो उन्होंने ना गूगल फॉर्म दिया था, जिसमें बोला था कि आर यू रेडी टू इन्वेस्ट दिस, जैसे मैंने अपने कंटेंट बोर्ड रूम का किया, हम लोगों ने बकचोदों की तरह भर दिया, हाँ यस। उन्होंने सबसे पहले जैसी कॉल में गए पूछा, वुड यू बी एबल टू इन्वेस्ट दिस मच मनी। इट वॉज लाइक आई डोंट नो, 1 लाख रुपये पर मंथ या 80,000 रुपये पर मंथ, उस वक्त ब्रांड स्टार्ट किया था, जेब में 5-6 हज़ार रुपये थे। हमने कहा नहीं कर सकते, उन्होंने भगा दिया कॉल से। मैं चिढ़ रहा था, और कुछ तो टिप देते, ये देते, वो देते। अब रियलाइज़ होता है दे वर नॉट रॉन्ग,
भाई मैं वो मेरे ऊपर क्यों टाइम वेस्ट करेंगे जब मैं पैसा नहीं दे सकता। भगा दिया उन्होंने मेरे को, जा भाई तू पैसे नहीं दे सकता तो क्यों बकचोदी करने आया है, झूठ क्यों बोला। और इस फ्रस्ट्रेशन वॉज राइट, क्यों फेक तुमने भरा जब तुम पैसे नहीं भर सकते हो तो, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू बिल्ड योर सिस्टम। यहाँ पे बहुत लोग ना फंस जाते हैं एक ट्रैप में, विच इज़ अ लीड मैग्नेट ट्रैप। लीड मैग्नेट मतलब एक फ्री भी देना है, फ्री भी देना है, सब बोलते हैं फ्री भी देना है, फ्री भी दो भाई इनको, फ्री भी दो। जैसे नीचे फ्री बुक, फ्री मॉड्यूल, फ्री कोर्स, फ्री ये फ्री वो, ना ना ना, कुछ फ्री नहीं देना है भाई। तुम्हारा कंटेंट जो तुम बना रहे हो वही तुम्हारा लीड मैग्नेट है। मैंने तुम्हें इतनी नॉलेज फ्री में दे दी, अब मैं तुम्हें अलग से एक PDF में सेम चीज़ें बताऊँ, या तुम्हें एक VSL दूँ, वीडियो सेल्स लेटर अलग से, यही है जो है। जिसको लेना है वो बिक चुका है यहीं पे, वो जाएगा सीधा बोलेगा पेमेंट लाओ यार, पकाओ मत। ये यहाँ नहीं, E-कॉमर्स में भी काम करता है, हमने जब देखा था। इतना ये अबाउट अस, हम हमारा मिशन स्टेटमेंट, ऑर्गेनिक, ये वो बकचोदी हटाओ, सीधा पेमेंट लिंक दो। जिस दिन हमने फ्लेक्सी पे, हम लोगों ने फ्लेक्सी पे करके एक ब्रांड है उसके साथ काम किया, बाय द वे वन ऑफ द फ्यू वेरी वेरी इनिशियल फाउंडर्स जिन्होंने उसके साथ काम किया, गौरव तनेजा जैसे लोग भी उसको यूज़ करते हैं उस एप्लीकेशन को। तो उनके फाउंडर्स के साथ बैठ के जब मैं अपने वेबसाइट पे उसको इंटीग्रेट करवा रहा था, उन्होंने बोला बहुत कुछ चेंज होगा। मैं ठीक है भाई, इंडियन ऑडियंस को नहीं चाहिए, वो देख चुके हैं इंस्टाग्राम पे तुम क्या बेच रहे हो, तुम्हारा क्या है क्या नहीं है, उनको चाहिए बस पेमेंट लिंक दो। जिस दिन से फ्लेक्सी पे लगाया 2.5% तक कन्वर्जन रेट बढ़ गया। E-कॉमर्स में 2.5% बहुत बड़ी बात होती है। आर कन्वर्जन रेट्स वेंट टू फकिंग 3.5 to 4%, बहुत बड़ी बात होती है E-कॉमर्स में, राइट। वो भी प्रीपेड, हमारा पार्शल प्रीपेड था, हम COD ऑर्डर्स लेते ही नहीं थे, तो देयर वर नो फकिंग रिटर्न्स कि कुछ आपको पैसा देना ही होगा फ्रंट। तो एक बात, दो बात की एक बात, कंटेंट बनाओ, दैट इज़ योर लीड मैग्नेट। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम है, राइट, क्या बता रहा है ये एक चेन की तरह है। V1 मतलब वीडियो 1, V2 मतलब वीडियो 2, तो हर वीडियो दूसरे वीडियो से लिंक्ड है। जैसे मैं बोलता हूँ हर वीडियो के एंड में इस वीडियो को जाके देखो, इंटरलिंक करोगे ना वीडियोस को तो वो एक इकोसिस्टम बनाता है। इसको देखो, अगर तुम इससे फंस रहे हो उसको देखो, उस वीडियो में उससे देखो, उस वीडियो में इससे देखो। इससे ना सिर्फ वो तुम्हारा इनिशियल हार्डकोर फैन बनता है बंदा, व्यूवर जो है, बट वो एक एल्गोरिथम को इंडिकेशन देता है कि इसके चैनल पे लोग टिक रहे हैं और ये लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म पे टिका के रख रहा है। वो स्किप नहीं करके इंस्टाग्राम पे जा रहा है, वो बैठ के देख रहा है, मतलब इसमें कुछ तो बात है। मैंने एक सीक्रेट फॉर्मूला ढूंढा है, या एक स्वीट स्पॉट ढूंढा है, विच इज़ एक व्यूअर को मैक्सिमम 40 मिनट तुम्हारे चैनल पे स्पेंड करना चाहिए, विच इज़ कंबाइंड एवरी वीडियो, सब वीडियोस को कंबाइन कर दो। 40 मिनट तक का कंटेंट उन लोगों को देखना चाहिए तुम्हारा, एटलीस्ट। समझ रहे हो? इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर यहाँ पे मैं थोड़ा मेट्रिक वाइज दे दूँ, मतलब तुम्हारे चैनल पे एटलीस्ट 50% रिटर्निंग व्यूवर्स होने चाहिए। जो एनालिटिक्स में ऑडियंस का डैशबोर्ड होता है ना, 50% रिटर्निंग व्यूवर्स होने चाहिए, जिसमें 25 से 35% एवरेज रिटेंशन होना चाहिए। तुम्हारा मिस्टर बीस नहीं है 90% रिटेंशन रखना है। मैं लॉन्ग फॉर्म की बात कर रहा हूँ, 25 से 35% सही है, मतलब लोग देख रहे हैं 25 से 35, वो हैं जो तुमसे खरीदेंगे। और अगर ये कन्फ्यूजिंग लग रहा है, एक और चीज़, तो एसेस, अगर तुम्हारे पास इतने एनालिटिक्स नहीं है, आर यू एबल टू कवर देयर टॉप 4 प्रॉब्लम्स? क्या तुम उनकी टॉप 4 प्रॉब्लम्स 4 से 5 वीडियो में कवर कर पा रहे हो? दोज आर नॉट एक्सीडिंग 40 मिनट्स। तुमने 4 वीडियो बनाए 10 मिनट के, 40 मिनट, क्या सारी प्रॉब्लम तुम्हारे ICP की, आइडियल क्लाइंट पर्सोना, जो तुम्हारा आइडियल क्लाइंट इमेजिन करो, वो कवर हो पा रहा है? जैसे तुमने बनाया, तुम 6 साल से नोफैप कर रहे हो, नोफैप डे 1 तुम्हारा आइडियल क्लाइंट है। मैं बनाऊंगा कम्युनिटी रखूंगा, $20 पर मंथ, ठीक है, या ₹1000 पर मंथ, नोफैप सिखाऊंगा भाई कैसे नोफैप करना है। तो तुम्हारा आइडियल क्लाइंट क्या है? वो चाहता है अच्छी फिजिक हो, वो चाहता है वो अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करे, वो चाहता है उसके पास एक अच्छी गाड़ी हो, वो चाहता है पूरे दिन वैसलीन लेके हिलाता ना रहे वो बैठ के, वो कुछ अच्छा करे लाइफ में। तुम उसको माइंडसेट कोचिंग देते हो, तुम उसको बताते हो टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे बाहर आना है, तुम्हें ₹1000 पर मंथ दे रहा है। तुमने 50 लोग जोड़ लिए, ₹50,000 पर मंथ हो गए। समझ रहे हो? अगर तुम्हारे ऑन एन एवरेज 500 व्यूज़ आ रहे हैं उन वीडियोज़ के ऊपर, तो 50 लोग आना बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर वो टारगेटेड है नोफैप। और अगर तब भी नहीं हो पा रहा, 40 मिनट से ऊपर जा रहे हैं, ऑडियंस को बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है, तुम्हारा ICP अभी तक फिगर आउट नहीं है कि क्या चाहिए तुम्हारे आइडियल क्लाइंट को। जैसे मेरे आइडियल क्लाइंट को, उनको चाहिए रीच आए, उनको चाहिए उनके सब्सक्राइबर्स भी बढ़े, उनको चाहिए कि इंगेजिंग वीडियोज़ बना पाए, उनको चाहिए उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, प्लस पैसा भी क्रिएट कर पाए, वो लोग एक बिजनेस बिल्ड कर पाए, एक इकोसिस्टम बिल्ड कर पाए, सो दैट दे कुड बिकम फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर। मेरा ICP अगर वो नहीं फिगर आउट होता, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, वापस जाओ भाई ड्राइंग बोर्ड पे, वापस से देखो क्या गलती है क्या सही है, राइट। कुछ फाइनल चीज़ें, विच इज़
हुक देम फास्ट, उनको जल्दी हुक करो। व्यूवर्स डिसाइड कर लेते हैं 4 से 5 वीडियोस में ही कि उनको तुम्हारा चैनल पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। हर वीडियो उनका इमोशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहना चाहिए। जैसे मैं बहुत व्यूवर्स का इमोशनल इन्वेस्टमेंट यहाँ बढ़ा रहा हूँ, तुम लोग देख रहे होगे कि भाई क्या नॉलेज दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, फट गई होगी बहुत लोग, यार ये ऐसा होता है, राइट। एक और चीज़, साइलेंट व्यूवर्स बाय, ये मत समझो कि इंगेजमेंट आ रही है, तुम्हारे कमेंट्स आ रहे हैं तो मतलब भाई लोग लेने चाहिए, अभी तुमने कुछ लॉन्च किया लोग ले ही नहीं रहे। जो रियल बायर्स होते हैं वो चुप से वीडियो देखते हैं, चुप्पी से वीडियो देखते हैं। जो तुम्हें पेन कमेंट्स देते हैं ना, भाई तुमने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी, ये कर दी वो कर दी ऐसे वैसे, दोज नेवर कन्वर्ट। वाई? बिकॉज व्हेन पीपल फील सीन दे थिंक दे आर हील्ड, दे हैव हील्ड एंड स्टॉप वॉचिंग। जब वो कमेंट कर रहे हैं इतना इमोशनल, तो उनको लग रहा है भाई मेरे को अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया, मैं तो हील हो गया भाई, या तो स्टॉप वॉचिंग या तो कभी पे ही नहीं करेंगे, मेरे को तो वीडियो से ही सोल्यूशन मिल रहा है, मैं क्यों इसको पैसे दूँ, राइट। तीसरी, कीप देम अवेयर, विच इज़ रिमाइंड देम रिलीफ इजेंट हीलिंग। कि तुमने वीडियो देख के तुमको रिलीफ मिल रहा है मतलब तुम हील नहीं हुए हो। चोट अभी भी खरोच है वहाँ पे, कटा हुआ है, स्टिचेस कभी भी खुल, स्टिचेस लग गए लेकिन ज़्यादा हाथ पैर करोगे स्टिचेस खुल जाएंगे तुम्हारे, वहाँ से उनका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। तो आपका गोल होना चाहिए मूव देम फ्रॉम अवेयरनेस, अवेयरनेस से कि तुमने अवेयर किया उनको कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम अवेयर है, तुम उनको प्रॉब्लम अवेयर कर रहे हो, टू रियलाइजेशन प्लस एक्शन। रियलाइज़ करो ये प्रॉब्लम है और एक एक्शन लो। जैसे मैंने अवेयरनेस करी कि मैंने इतना पैसा कमाया कंटेंट से, ठीक है, तुम अवेयर हुए इतना पैसा कमा सकते हैं, फिर मैंने रियलाइज़ करवाया कैसे, तुम रियलाइज़ कराया भाई ऐसे हो सकता है। अब मैं बोलूँगा जाओ भाई साइन अप करो, जो सीरियस कंटेंट क्रिएटर है तो उसके लिए एक्शन लो, जाके कंटेंट बोर्ड रूम के लिए साइन अप करो, मिल के काम करेंगे। तो अवेयरनेस, रियलाइजेशन, एक्शन। ज़्यादातर क्रिएटर्स अवेयरनेस पे स्टॉप हो जाते हैं, व्यूज़ आ गए अवेयरनेस स्टॉप, नहीं नहीं नहीं, वो गलती है। अगर मैं बताया 0 से 3 में 4 लाख कमाए, मैंने स्क्रीनशॉट देखा इतने कमाए, वाह ये वो मज़ा आ गया, यहाँ गया वहाँ गया, यहाँ घुमा वहाँ गया, वीडियो ख़त्म, क्या होता, गाली बक के लोग और जाते हैं। मैंने बताया, मैं उनको और अंदर लेके गया और डेप्थ में लेके गया, आधे घंटे का वीडियो बनने वाला है मोस्ट प्रॉब्ली, कैसे, अवेयरनेस। तो यहाँ पे मैं तुम्हें एक रोड मैप दे देता हूँ, और ये रोड मैप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कीप दिस इन माइंड कि ये रोड मैप कैसे काम करता है, राइट। तो ये जो रोड मैप है वो 7 मंथ का रोड मैप है, रातों रात नहीं होती चीज़ें, क्योंकि मैं सब कुछ यहाँ पे जेन्युइन रखता हूँ, टाइम लगता है। 7 मंथ का रोड मैप है, विच इज़ कैसे 7 मंथ में तुम अगर 0 पे बैठे हो, तुम स्टूडेंट हो, तुम कुछ भी, तुम 0 पे बैठे हो, बट यू हैव सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन शेयर, फुटबॉल, क्रिकेट, भरतनाट्यम, कथकली, सिंगिंग, आर्ट, पेंसिल कैसे छीलें, हिलाना कैसे बंद करें, लड़कियां कैसे पटाएं, कीचड़ कैसे कपड़ों से, देखो फकिंग कुछ भी, लोग भाई बुनाई करना सिखा रहे हैं, $10,000 कमा रहे हैं, विलियम ब्राउन के क्लाइंट्स। 7 मंथ रोड मैप क्या है, 3 लाख तक पहुँचने का। मंथ 1 अपनी ऑडियंस स्टडी करो, कोई हाफ हार्टेड कंटेंट मत डालो, ऑडियंस को स्टडी करो, डेटा बिल्ड करो, ईमेल लिस्ट की फाउंडेशन बिल्ड करो। मैं क्या उनको दूंगा ऐसा जो वो ईमेल लिस्ट बिल्ड होगी, क्या उनकी डिज़ायर्स हैं, क्या उनको चाहिए। हाफ हार्टेड नहीं, हाँ भैया हाँ हकला लिए वीडियो में और चले गए, बकचोदी करते रह जाओगे, नहीं ग्रो करोगे, तभी ग्रो नहीं कर रहे हो। ऑडियंस को, एल्गोरिथम को तुमसे दुश्मनी नहीं है, तुमको तुम्हारे से ही दुश्मनी है, तो उसको ठीक करो। मंथ 2 to 4, मंथ 2 to 4 में वीकली पोस्ट करो। पहले 1 मंथ तो बस बैठ के ड्राइंग बोर्ड पे बनाओ, पीछे से वाइट बोर्ड ले लो, पेल दो उस पर, कंटेंट शुरू मत करो, बस पेलो बैठ के। 1 महीना दे सकते हो, तुम दे सकते हो, ऐसा भी तुम कुछ तोप नहीं उखाड़ रहे हो, दे सकते हो, राइट। 2 to 4 में पोस्ट वीकली, सेम टाइम सेम नीश पकड़ लो, क्योंकि तुम फिगर आउट कर ही चुके होगे मंथ 1 में। यूट्यूब उससे फाइन ट्यून करेगा तुम्हारी एल्गोरिथम कि भाई हाँ ये बंदा इस चीज़ में बना रहा है, एल्गोरिथम सिंक हो जाती है उससे, हाँ भाई ये बना रहा है। मंथ 5 to 7 फनल ऑप्टिमाइज़ करो अपना, लोग ला रहे हो, ईमेल जमा कर रहे हो, एक स्टडी फ्लो कि लोग आ रहे हैं, और वहाँ से तुम्हारे कंसिस्टेंट कन्वर्जन्स की तुम्हें एक झलक लगने लग गई। हाँ भाई जैसे कंटेंट बोर्ड रूम में लोग आ रहे हैं, बहुत हैं, बकचोदी कर रहे हैं, कुछ भी है जो लिख रहे हैं, है ना, वो सब नहीं करना है, वो सब नहीं करना है। सीरियस लोग आ रहे हैं, सीरियस लोग भी आ रहे हैं, मैं उनको फिल्टर आउट कर रहा हूँ। बाय मंथ 7 तुम 3 लाख रुपये पर मंथ पे पहुँच जाओगे। मैथमेटिक्स लगा लो, अगर एवरेज टिकट तुम्हारा 10,000 का है, 30 क्लाइंट भी ले आए तो 30,000 into 10 3 लाख हो गए। 1 टाइम मंथली जो भी तुम कहना चाहो। अगर लो टिकट देखना है, मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ, 1500 का तुमने कोर्स दिया, 200 लोगों के को भी तुम अगर बेच रहे हो, इट्स वेरी पॉसिबल। मेरे चैनल पे आते हैं 5 लाख व्यूज़, इवन व्हेन आई डोंट डू एनीथिंग, मैं महीने के 5 वीडियोस भी डालता हूँ तो मेरे 5 लाख व्यूज़, 4 से 5 लाख व्यूज़ ऑन एवरेज आते हैं। और अगर हम मोस्ट कंजर्वेटिव, सबसे तुम समझ लो डिप्रेसिव कन्वर्जन भी लेना ना, सबसे क्या कह सकते हैं उसको,
डिस्टोपियन कन्वर्जन, सबसे बुरा कन्वर्जन भी ले ले 0.04% का, तब भी तुम 200 सेल्स कर लोगे, उससे भी तुम 3 लाख तक पहुंच सकते हो। 4-5 लाख व्यूज़ भी अगर तुम ला रहे हो नीश कंटेंट में, 3 लाख भी ला रहे हो, तब भी तुम 150 से 200 सेल्स कर सकते हो एंड यू कैन अर्न मनी। समझे? बहुत कुछ बता दिया भाई, गला मेरा ख़त्म हो गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है ये। और अगर तुमको चाहिए कि तुम ये सब मेरे साथ मिलकर बिल्ड करना चाहते हो, एक क्रिएटर कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो जिसमें कुछ चंद ही लोग होंगे, आई डोंट नो कितने होंगे, बट बहुत चंद होंगे, सबको ईमेल जा भी नहीं रहे हैं, सीरियस लोगों को मैं, मेरी टीम मैनुअली एनालाइज कर रही है क्या है। तुमको ऐसे ग्रुप कॉल्स मिलेंगे, क्रिएटर बोर्ड रूम ज्वाइन करो, सोचो जो भी पैसा है विच इज़ उस कम्युनिटी का कॉस्ट रहेगा 10,000 पर मंथ, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। हर वीक में कॉल पे आऊँगा क्योंकि मेरा 1 घंटे का 10,000 मैं लेता हूँ, तुम्हें मेरे से एक्सेस मिल रहा है हर वीक, जहाँ पे गेमिफिकेशन हम लोग रखेंगे, गेमाथॉन्स होंगे, यू नो, और कॉम्पिटिशन्स रखे जाएंगे, स्कोर बोर्ड होगा, लीडर बोर्ड होगा, जो टॉप 3 लोग होंगे कुछ मंथ्स तक, जो टॉप 3 पे रहेंगे उनको मेरे साथ ट्रैवल करने का भी मौका मिलेगा। बहुत कुछ सोचा जा रहा है, बट अभी ये चीज़ है फाइन ट्यून करना तुम्हारा यूट्यूब। लॉन्ग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म के लिए मत आना, मैं छोटी बकचोदी के लिए नहीं काम करने वाला तुम्हारे साथ, अप्लाई मत करना। लॉन्ग फॉर्म सीरियस हो, बिल्ड करना चाहते हो, राइट, तो ज्वाइन द क्रिएटर बोर्ड रूम। इससे बढ़िया एक्सेस नहीं मिल सकता और इससे ज़्यादा बेहतर टाइम नहीं दे सकता मैं, क्योंकि यहाँ एवरीथिंग वुड बी जस्टिफाइड, राइट। तो लग जाओ दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर फ्रॉम स्क्रैच हेल्प चाहिए, नहीं वेस्ट करना चाहते अपने 5-6 महीने, तो नीचे जाके प्री क्वालिफिकेशन फॉर्म भर दो। सीरियसली, इफ़ यू मेक द कट, माई टीम विल रीच आउट टू यू। और फाइनली, इस वीडियो से रिलेवेंट जो भी वीडियो होगा मैं यहाँ पे लगा दूंगा, विच वुड बी ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इससे रिलेटेड होगा, तो जाके नेक्स्ट वो ज़रूर देखना जिससे तुम्हारे दिमाग के तार खुल जाएँ। चलो भाई, मीट यू इन द कंटेंट बोर्ड रूम, वी आर द विनर्स।